ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आप सभी लोगों को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के रूल्स और नियम के बारे में समझाया जाएगा कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का क्या रूल और नियम है। अब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के रूल्स को समझने से पहले जो है सबसे पहले हमको इसकी पहचान के बारे में समझना पड़ेगा कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में हम जो है कैसे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को क्या करते हैं, पहचानते हैं। क्या लिखेंगे आप? पहचान। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या है? अब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को पहचानने के लिए सबसे पहले हमको इसके पहचान के का फर्स्ट नियम है, पहचान का फर्स्ट रूल है। क्या लिखा है? इस टेंस के वाक्य में रहा था, रही थी, रहे थे आदि सब समूह पर समाप्त होते हैं। लास्ट में मतलब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का जब हम ट्रांसलेशन बनाते हैं तो लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आदि जो मतलब सब समूहों पर क्या करते हैं, समाप्त होते हैं। जैसे मान लीजिए लास्ट में आप लिख सकते हैं आप रहा था, रही थी और रहे थे। ये रहा था, रही थी और रहे थे, इसमें जो है आपको ये क्या कहते हैं, समाप्त होते हैं। ये प्रथम है पहचान का। सेकंड क्या दिया है? इस काल के वाक्यों में लगातार कार्य का लगातार होना पाया जाता है। जब इस पास्ट कंटीन्यूअस मतलब कह सकते हैं कि जो पास्ट में कोई काम क्या है, जारी है, तो ये लग रहा है कि इस काल के वाक्यों में कार्य का लगातार होना पाया जाता है। कार्य का लगातार होना पाया तो कार्य के जारी रहने का समय नहीं दिया जाता है। जो कार्य जो है वो लगातार होना पाया जाता है, लेकिन कार्य के जारी रहने का क्या देता है, समय नहीं दिया जाता है। उसको जो है बोल सकते हैं कि ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की श्रेणी का कहते हैं, रख सकते हैं। नोट कर दिया कि पास्ट इस टेंस को पास्ट इम्परफेक्ट या पास्ट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। जैसे हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव लिख रहे थे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को, इसलिए इसको भी हम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस की श्रेणी में भी क्या करते हैं, रख सकते हैं। ये तो आपको पहचान बताया गया कि लास्ट में जो है रहा था, रही थी, रहे थे आ जाए तो उसको जो है हम किसमें रख सकते हैं, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की श्रेणी में क्या करते हैं, रख देते हैं। अब अगर आपको कोई अनुवाद बनाने के नियम, अनुवाद बनाने के नियम, अनुवाद हम कैसे बनाते हैं? अब अनुवाद बनाने के नियम में सबसे पहले हम समझेंगे पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में। अनुवाद बनाने के नियम में सबसे पहले हम समझेंगे पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस या सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य या वाक्य बोल सकते हैं, सकारात्मक वाक्य वाक्यों। अब सकारात्मक वाक्यों में सबसे पहले नियम क्या दिया है? फर्स्ट में लिखा है वी, यू, दे तथा बहुवचन की संज्ञाओं या प्लूरल नाउन्स के लिए वेयर के साथ मुख्य क्रिया की आईएनजी की फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे पास्ट कंटीन्यूअस, जब कंटीन्यूअस का कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो आप लिख सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो ये लिख रहा है कि आई, वी, दे तथा बहुवचन की संज्ञाओं के लिए प्लूरल नाउन के साथ मुख्य क्रिया की आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। यहां पर लिख सकते हैं आप कि आई, वी, यू और दे आर प्लूरल नाउन। आई, वी, यू, दे आर प्लूरल नाउन के साथ किसका प्रयोग करेंगे हम? तो वेयर का प्रयोग करते हैं। वेयर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये रूल है। आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हम वेयर का प्रयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में किसका प्रयोग करते हैं? हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए आप जो है हम जो है बी का प्रयोग करके एक सेंटेंस बनाएंगे एग्जांपल के तौर पे। कैसे इसका प्रयोग करते हैं बी का प्रयोग? अब देखिए लिखा है
बी के साथ मैंने बताया आपको कि वेयर का प्रयोग होता है, बी के साथ किसका प्रयोग होता है, वेयर का प्रयोग होता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो वेयर का प्रयोग करके बताएंगे कैसे प्रयोग, इसका अनुवाद बनाएंगे। तो लिखा है बी, हम बी का प्रयोग करके बना रहे हैं, वी वेयर रीडिंग न्यूज़पेपर in the library, फुल स्टॉप कर देंगे यहां पे। जब इसका हिंदी बनाएंगे कहेंगे हम पुस्तकालय में समाचार पत्र पढ़ रहे थे, हम पुस्तकालय में समाचार पत्र पढ़ रहे थे। मैंने बताया रहा था, रही थी, रहे थे, इसमें रखते हैं पास्ट कंटिन्यूएशन की श्रेणी में रख सकते हैं। और बी के साथ आई के साथ, बी के साथ, यू के साथ जो है हम किसका प्रयोग करते हैं, जो है आई के साथ नहीं, इसमें आई नहीं है, केवल बी है, बी है यहाँ पे, बी यू दे आर प्लूरल नाउन के साथ किसका प्रयोग करते हैं, हम वेयर का प्रयोग करते हैं। तो वेयर लगाएंगे और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में किसका प्रयोग करेंगे, हम जो है आईएनजी का प्रयोग कर देते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम यहाँ पे रीडिंग लिखी है, इसका हिंदी बना देंगे हम पुस्तकालय में समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। लास्ट में रहा रही आ गया तो पास्ट का रहा था, रहे थे, रही थी, रहे थे आ गया तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। और अब बी के साथ अब मैंने बताया था कि वेयर का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये रीड क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इसका प्रयोग कर रहे हैं, आईएनजी का प्रयोग कर दे रहे हैं। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल इसको बोल सकते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने आईएनजी का प्रयोग कर दिया और रहे थे लग गया। अतः ये कह सकते हैं कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का कैसा सेंटेंस है, पास्ट सेंटेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पास्ट सेंटेंस है। वेयर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करके इसको क्या कर रहे हैं, बना ले रहे हैं। अब अगला देखिए दिया है, अब अगला देखिए दिया है, पार्ट टू में अगला में नेक्स्ट दिया क्या है, सेकंड है, या रोमन में हम सेकंड लिख लेंगे। अब रोमन में क्या दिया है, लिखा है कि आई सी इट ही तथा एक वचन की संज्ञाओं के साथ वाज के साथ मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए यहां पर हम लिख लेंगे आई ही सी और इट, आई सी और इट या सिंगुलर नाउन, एक वचन सिंगुलर नाउन की संज्ञाओं के लिए किसका प्रयोग करते हैं, वाज का प्रयोग करेंगे, वाज। इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, वाज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, आईएनजी का प्रयोग करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं और आई आ जाए, ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए, इसका प्रयोग करते हैं हम वाज और वेयर का। यहां पर प्रयोग करते हैं हम जो है, या लिख सकते हैं आप हेल्पिंग वर्ब में वाज और वेयर, ये हेल्पिंग वर्ब है, मतलब आता है ऐसे सेंटेंसों में जो है वाज वेयर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहां पर आई ही सी इट का सिंगुलर नाउन आ गया, उसके साथ वाज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहां पर आप ध्यान करते हैं कि सब्जेक्ट होता है, प्रथम जो है सब्जेक्ट रहता है। इस तरह से इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर आपको इसका आई का एग्जांपल देकर बताना है कैसे आप प्रयोग करेंगे, एग्जांपल के तौर पर आप लिख सकते हैं कि आई वाज रीडिंग ए बुक, yesterday, I was reading a book yesterday। एक चीज और आपको ध्यान देना है कि जब इसका हिंदी बनाएंगे कहेंगे मैं कल एक पुस्तक
पढ़ रहा था। मैं कल एक पुस्तक पढ़ रहा था। एक चीज और आपको ध्यान देना है कि ऐसे सेंटेंसों में पास्ट कंटीन्यूअस या पास्ट के सेंटेंसों में जब हम कल का प्रयोग करते हैं उसके लिए हमेशा एस्टरडे का प्रयोग करते हैं। बस पास्ट के सेंसों में एस्टरडे का प्रयोग होता है। तो ये जो रहा रही लग गया लास्ट में, रहा था रही थी, तो इसको कह सकते हैं कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। और आई के साथ मैं बताया गया आपको, आई, ही, सी, इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। रीड क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, उसमें हम किसका प्रयोग कर दिए? आईएनजी का प्रयोग करती है। आई के साथ किसका प्रयोग कर रहे हैं? वाज का प्रयोग कर रहे हैं। और कल के लिए स्टडी का प्रयोग कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि मैं कल एक पुस्तक पढ़ रहा था। यहां पर जो कल का प्रयोग करके आप क्या कर रहे हैं? बना ले रहे हैं। अब लिखा है इसमें कि इस टेंस में वाज वेयर का प्रयोग सहायक क्रिया की तरह होता है। मैंने बताया आपने क्या है? वाज का प्रयोग मैंने यहां पर किया है। इसको बोल सकते हैं हेल्पिंग वर्ब। साथ में लिख दिया वाज क्या है? यहां पे हेल्पिंग वर्ब। और वेयर भी आ जाए तब भी जो है हम इसको भी हेल्पिंग वर्ब की श्रेणी में रखते हैं। होता है तथा मुख्य क्रिया के मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर मुख्य क्रिया रीड थी और रीड में हमने किसका प्रयोग कर दिया? आईएनजी का प्रयोग कर दिया। अतः बोल सकते हैं कि नियम के हिसाब से जो है ये कंटीन्यूअस टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस है। सकारात्मक वाक्य बना रहा है और उसमें हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर का प्रयोग क्या करते हैं? हम हमेशा करते हैं। अगला देखिए दिया है, पॉजिटिव था, पॉजिटिव था ये पॉजिटिव। अब अगला देखिए, अगला हम देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। सेकंड दिया है निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। निगेटिव सेंटेंस का जो हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य, ऐसा वाक्य जिसमें नहीं का प्रयोग किया गया। अब नहीं का प्रयोग के लिए इसको समझने से पहले हमको इसकी रूल समझना पड़ेगा। क्या लिखा है? वाज या वेयर और मुख्य क्रिया के बीच में नहीं के लिए नाट लगता है। मतलब वाज और वेयर का प्रयोग उसमें भी करेंगे और मुख्य क्रिया के बीच में नहीं के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हम नाट का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब वही वाज और वेयर का प्रयोग करेंगे। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो है हम आईएनजी का प्रयोग क्या करते हैं? ऐसे भी सेंटेंसों में, निगेटिव सेंटेंसों में क्या करते हैं? हम करते हैं। समझ लीजिए, आपको उसका एग्जांपल देना है निगेटिव का, कैसे हम एग्जांपल लगाएंगे तो लिखेंगे यहाँ पे आई का प्रयोग करते हुए हमारा आई वाज नॉट, आई वाज नॉट राइटिंग, आई वाज नॉट राइटिंग ए लेटर, लेटर एस्टरडे। क्या लिख सकते हैं आप कि कल के लिए एस्टरडे, कल के लिए एस्टरडे आता है। अब समझ लीजिए यहाँ पर आई वाज नॉट राइटिंग ए लेटर। अब ये वाज के बाद हम नॉट का प्रयोग कर दिया। अतः ये कह सकते हैं कि कैसा वाक्य है? नकारात्मक वाक्य। जब नहीं का प्रयोग कर दे तो नकारात्मक वाक्य आ जाएगा। जैसे इसका हिंदी बनाएंगे, आप कहेंगे मैं, अब मैंने बताया कि आई के साथ आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं? हम वाज का प्रयोग करते हैं। तो लिखेंगे आप मैं कल पत्र नहीं लिख रहा था, मैं कल पत्र नहीं लिख रहा था, मैं कल पत्र नहीं लिख रहा था। अब नहीं का प्रयोग कर दिया तो बोल सकते हैं कि नकारात्मक वाक्य। आई के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं और रहा था रही थी आ गया लास्ट में, तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। और एस्टरडे का प्रयोग हम कल के लिए कर रहे हैं। आप कल जो है आप क्या कर रहा है? एस्टरडे का प्रयोग कर रहे हैं। मैं बताया, मैंने आपको बताया भी था कि कल के लिए इसमें जो एस्टरडे का प्रयोग क्या करते हैं? हम करते हैं। तो आई के साथ हम एस्टरडे का प्रयोग करके क्या कर रहे हैं? यहाँ बना दे रहे हैं। अब से मान लीजिए अगर आपको यू करके बनाना है, जैसे मान लीजिए यू का कोई सेंटेंस निगेटिव बनाना है आपको एग्जांपल के तौर पे, तो क्या बनाएंगे? लिखेंगे यू वेयर नॉट मेकिंग अनवाइज इन द क्लास। जब इसका हिंदी बनाएंगे तुम कक्षा में शोर नहीं मचा रहे थे, तुम कक्षा में शोर नहीं मचा रहे थे, तुम कक्षा में शोर नहीं मचा रहे थे। मैंने बताया था आपसे कि यू के साथ हमेशा वेयर का प्रयोग होता है। और रहे थे लग गया, ये बोल सकते हैं कि पास्ट कंटीन्यूअस का है। और वेयर
मुख्य क्रिया हेल्पिंग वर्ब और क्रिया के बीच में हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? नॉट का प्रयोग करते हैं। तो कह सकते हैं कि तुम कक्षा में शोर नहीं मचा रहे थे। ये जो है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का ये जो है एग्जांपल था। और यू के साथ हम आप जानते हैं कि किसका प्रयोग करते हैं? यू के साथ जो है हमेशा जो है हम वेयर का प्रयोग करते हैं। ये निगेटिव सेंटेंस आपने बनाया है। या आपने निगेटिव सेंटेंस बना दिया। यहां से आप लिख भी सकते हैं कि बी यू दे, या प्लूरल नाउन्स के लिए वेयर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ये फर्स्ट है। सेकेंड रह जाएगा, इसमें लिख सकते हैं आप ही सी इट, या सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन्स के साथ किसका प्रयोग करते हैं? वाज का प्रयोग करते हैं। वाज प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, ये जो है प्रयोग करके यहां पर जो है बनाते हैं। अब इसे मान लीजिए कि आप नहीं बनाया था, निगेटिव में आप बना रहे थे कि दिया था कि वेयर के साथ, तो यू वेयर नॉट मेकिंग नॉइज इन क्लास, तुम कक्षा में शोर नहीं मचा रहे थे। अब तुम कक्षा में शोर नहीं मचा रहे थे, तो अब मैंने बताया आपको कि यू के साथ किसका प्रयोग करते हैं? वेयर का प्रयोग करते हैं। तो वेयर और आईएनजी का प्रयोग करके क्या करना है? इसको बना रहे हैं। मान लीजिए इसका अभी बताया जो था आपको, यू वेयर नॉट मेकिंग नॉइज, मेकिंग ए नॉइज इन, मान लीजिए आप रूम कर लीजिए, इन रूम। अब इसे हिंदी बनाएंगे, कहेंगे तुम कमरे में शोर नहीं मचा रहे थे। अब देखिए मैंने बताया यू के साथ वेयर का प्रयोग करते, तो मैंने यू के साथ वेयर का प्रयोग कर दिया और वेयर के बाद नॉट और मेकिंग का प्रयोग करके बना रहे हैं। तो तुम कमरे में शोर नहीं मचा रहे थे। अतः यह कह सकते हैं कि कैसा वाक्य है? ये निगेटिव है, ये नकारात्मक वाक्य का प्रयोग मैंने यहां पर क्या कर दिया। अब जो है अगला देखिए दिया है, अगला देखिए दिया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसको बोल सकते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य में मतलब आप बोल सकते हैं कि जिसमें प्रश्न पूछा जाए। अब प्रश्नवाचक वाक्य में प्रथम जो है सबसे पहले फर्स्ट है, इसमें क्या रूल दिया है? लिखा है कि इंट्रोगेटिव में लिखा है कि क्या शब्द से आरंभ होने वाले वाक्य फर्स्ट टाइप में कर्ता के अनुसार कर्ता से पहले वाज वेयर का प्रयोग होता है तथा कर्ता के बाद में मुख्य क्रिया के अंत में आईएनजी क्या कर देता है? जोड़ा जाता है। तो कर्ता से पहले वाज वेयर का प्रयोग होता है और मुख्य क्रिया और उसके बाद जो उसमें आईएनजी का क्या करते हैं? हम प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको इसका एग्जांपल देना है कैसे इसका जोड़ रहा है, लिखेंगे आप वेयर यू गोइंग टू नागपुर, यहां पर। और एक बात और, इंट्रोगेटिव साइन का भी प्रयोग करते हैं लास्ट में। हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्यों में इंट्रोगेटिव साइन का भी लास्ट में क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। मैंने यहां पर प्रयोग किया है वेयर यू गोइंग टू नागपुर। जब इसका हिंदी बनाना चाहेंगे, क्या तुम नागपुर जा रहे थे? क्या तुम नागपुर जा रहे
थे क्वेश्चन मार्क। क्या तुम नागपुर जा रहे थे, प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्नवाचक वाक्य है। तो उसके यू के साथ मैंने बताया था आपको कि वेयर का प्रयोग करते हैं, तो बी यू दे के साथ क्या प्रयोग, वेयर का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं टू नागपुर। तो अतः ये कह सकते हैं कि कैसा वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। लास्ट में मैंने प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया है, तो यहाँ पर जो इसको प्रश्नवाचक चिन्ह की श्रेणी में रखते हैं कि या प्रश्नवाचक वाक्य जो है सेंटेंस ही आपने क्या किया है, बनाया है। अब मान लीजिए हम जो है ये तो वेयर का प्रयोग करके बनाया है यहाँ से, आपने अब जो है वाज का प्रयोग करके बनाएंगे। मान लीजिए एक वाज का प्रयोग करके निगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, कहेंगे वाज द विटनेस टेलिंग ए लाई, टेलिंग ए लाई। फिर वही क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे हम, तो लिखा है कि क्या गवाह, क्या गवाह झूठ बोल रहा था। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब गवाह के लिए विटनेस के लिए मैंने वाज का प्रयोग कर दिया, और प्रश्न पूछा कि क्या गवाह झूठ बोल रहा था, तो प्रश्नवाचक के लिए मैंने बताया कि वाज का प्रयोग करेंगे, और ये टेल में आईएनजी लगा देंगे। तो कह सकते हैं कैसा सेंटेंस है ये, जो है इंट्रोगेटिव का जो है मतलब कंटीन्यूअस है। किसका कंटीन्यूअस है, पास्ट का कंटीन्यूअस है। ये जो है हम जो है यहाँ पर प्रयोग करके क्या कर रहे हैं, इसको बना ले रहे हैं। वाज का प्रयोग करके मैंने यहाँ पर क्या किया, बना दिया। इंट्रोगेटिव का आप बना रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर आप इसी का बोल सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप बना रहे हैं यहाँ पे। अब जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस ऐसे आप बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, या लिख सकते हैं आप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस जानने से पहले इसको हमको रूल समझना पड़ेगा। क्या लिखा है, यदि वाक्य निषेधात्मक भी है तो मुख्य क्रिया से पहले नहीं के लिए नाट लिखा जाता है। अगर निषेधात्मक वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो मुख्य क्रिया से पहले किसका प्रयोग करते हैं, नाट का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको इसका एग्जांपल देना है कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नाट लगा के बना रहा है, तो लिखेंगे वाज द जज नॉट हियरिंग द केस, वाज द जज नॉट हियरिंग द केस। इसका हिंदी बनाते हैं, क्या जज साहब मुकदमे की सुनवाई नहीं कर रहे थे, क्या जज साहब मुकदमे की सुनवाई नहीं कर रहे थे। अब देखिए नहीं करें तो इसमें क्या है, क्या से प्रश्न भी पूछा जा रहा है, तो जब नहीं भी आ जाए और क्या भी नहीं आ जाए तो उसको किसमें रखते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में रख देते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसका प्रयोग करके बताया क्या जज साहब मुकदमे की सुनवाई नहीं कर रहे थे, और लास्ट में रहे थे, क्या जज साहब के लिए हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, वाज का प्रयोग कर रहे हैं। मैंने बताया आपको हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करेंगे, वाज और वेयर का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब है, वाज और वेयर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करके क्या कर रहे हैं, इसको जो है बनाते हैं वाज वेयर, या लिख सकते हैं आप हेल्पिंग वर्ब। मैंने लिखा भी है नीचे, हेल्पिंग वर्ब है वाज वेयर, ये हेल्पिंग वर्ब है। इसके लिए वाज वेयर का प्रयोग क्या करते हैं, तो मैंने यहाँ पर इसका प्रयोग करके इसको बनाया। ये जो था तो हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस श्रेणी में क्या करते हैं, रख सकते हैं। अब अगला देखिए दिया है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हमने बनाया अभी। अब देखिए लिखा है कि तीसरा क्या दिया है, रूल दिया है, थर्ड है, इसी का इंट्रोगेटिव का एक थर्ड है, लिखा है कि यदि ऐसे वाक्य, लिखा है कि यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या, कब, क्यों, कहां, कैसे वाक्य के बीच में आए हो
तो वाक्य में उस शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले आती है, फिर कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया वाज वेयर का प्रयोग क्या करते हैं, करते हैं। कर्ता के अनुसार हम सहायक क्रिया वाज वेयर का प्रयोग करते हैं वहां पे, और उसकी अंग्रेजी क्या करते हैं, पहले प्रयोग जो है वाज वेयर का प्रयोग होता है। बीच में आया तो वाद उस शब्द के अंग्रेजी सबसे पहले यूज करते हैं। क्या क्यों कब अगर बीच में आ गया तो उसको इसी अंग्रेजी क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे। मान लिया आप उसका एग्जांपल जो है लिखेंगे वाट वाज ही ईटिंग, वाट वाज ही ईटिंग एस्टरडे। वाट वाज ही ईटिंग एस्टरडे, और लास्ट में किसका प्रयोग करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसों में, क्वेश्चन मार्क। मैंने आपसे बताया था क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। जब इसका हिंदी बयान करेंगे, वो अकल क्या खा रहा था, वो अकल क्या खा रहा था, और क्वेश्चन मार्क लगाया। अब ऐसे लिखा था कि क्या क्यों कब बात के बीच में आ जाए तो वाक्य उस शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। क्या यहाँ पर देखिए बीच में आया, लेकिन यहाँ पर क्या सेशन रहा है तो सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी लिख रहे हैं। सबसे पहले लिखते हैं, फिर कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया वाज वेयर, ही के साथ मैंने बताया था आपको कि ही के साथ किसका प्रयोग करते हैं, वाज का प्रयोग करते हैं। जो ही के साथ जो वाज का प्रयोग करके इसका सेंटेंस बना लिया, वाज वेयर का प्रयोग करते हैं। और अब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगी यस्टरडे, और कल के लिए मैंने बताया था यस्टरडे का प्रयोग क्या करते हैं। वाज का प्रयोग हम जो है पहले आप करके इसको बना दे रहे हैं। अब जो है फोर्थ दिया इसका, फोर्स दिया है। फोर्स क्या दिया है, लिखा है फोर्स दिया है, यदि ऐसे वाक्य निषेधात्मक भी हैं, तो ऐसे वाक्य मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस निषेधात्मक नहीं है तो कर्ता और मुख्य क्रिया के बीच में नहीं के लिए नाट का प्रयोग होता है। कर्ता और मुख्य क्रिया के बीच में किसका प्रयोग होता है, नाट का प्रयोग होता है। जैसे मान लिया यहाँ पर इसका बनाएंगे वेयर, वाई वेयर दे नॉट डूइंग, वाई वेयर दे नॉट डूइंग देयर वर्क। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, कहेंगे वे अपना कार्य क्यों नहीं कर रहे, वे अपना कार्य क्यों नहीं कर रहे थे। अब इसमें लिखा है कि ऐसे वाले निषेधात्मक में तो कर्ता और मुख्य क्रिया के बीच में नहीं के लिए नाट का प्रयोग करते हैं। कर्ता और मुख्य क्रिया के बीच में किसका प्रयोग कर ले रहा है, नाट का प्रयोग कर ले रहा है। अतः वो बोल सकते हैं कि कैसा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का सेंटेंस है। ये कैसा सेंटेंस है, या साथ में लिख देंगे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। साथ में लिख दिया आई से इंट्रोगेटिव से निगेटिव सेंटेंस है। वे अपना कार्य क्यों नहीं कर रहा है, और ये क्यों का प्रयोग हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले कर ले रहे हैं ये नियम के हिसाब से। तो वेयर का प्रयोग हम क्यों का प्रयोग करके आप क्या कर रहे हैं, इसको बढ़ा दे रहे हैं। और ये आपने फोर्थ समझा। फिफ्थ क्या दिया है, फिफ्थ क्या दिया है, और आपको फिफ्थ समझ आ रहा है तो फिफ्थ क्या दिया है, कौन वाले वाक्यों में हु का प्रयोग होता है, हु के तुरंत बाद सहायक क्रिया वाज वेयर तथा मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर लिखा है एग्जांपल के तौर पे हु का प्रयोग अगर आपको समझना रहे, हु का मतलब होता है कौन, हु का मतलब कौन होता है। एग्जांपल के तौर पर अगर आपको समझना रहे हु का तो कैसे लिखेंगे, हु वाज calling, who was calling ओजस yesterday। या क्वेश्चन वाला आएंगे या हिंदी में आएंगे, ओजस को
कल ओजस को कल कौन बुला रहा था? क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब हु के लिए मैं प्रयोग, हु के तुरंत बाद सहायक या वाचक का प्रयोग होता है, तो मैंने हु के साथ वाच का प्रयोग किया। प्रयोग होता है फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, काल क्या फर्स्ट फॉर्म में इसमें आईएनजी का प्रयोग कर लेना है। अब ओजस के लिए वाच का प्रयोग होगा तो हु वाज कॉलिंग ओजस स्टडी। ओजस क्या है? नाम है, ये ओजस नाम है। ओजस को कल कौन बुला रहा था, यहाँ पर कौन कौन का प्रयोग हु के लिए जो हमने कौन का प्रयोग कर लिया। और ये बोल सकते हैं कि कैसा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की श्रेणी में क्या करते हैं, इसको हम रख सकते हैं। हु का आपने समझा? ये आपने हु का समझा। अब जो है हु का समझा आपने, अब जो है हुज। हुज, हुज का जब हिंदी बनाते हैं कहते हैं किसकी। हुज का जब हिंदी बनाते हैं कहते हैं किसकी। अब देखिए क्या दिया इसमें, किसकी, किस, कितने, कितना के साथ इनमें संबंधित नाउन्स लिखकर सहायक क्रिया का प्रयोग क्या किया जाता है? किया जाता है। जैसे नाउन का नाउन लिख के उसी के साथ सहायक क्रिया का प्रयोग हम क्या करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको उसका हुज का एग्जांपल देना रहे तो लिखेंगे एग्जांपल के तौर पे हुज, हुज बुक वाज ही रीडिंग। हुज बुक वाज ही रीडिंग। अब जैसे मान लीजिए कि बुक के लिए, बुक के मैंने लिख रहा है बुक नाउन के साथ हेल्पिंग का प्रयोग करें, तो बुक के साथ, बुक क्या नाउन है, नाउन के साथ हम वाज का प्रयोग कर ले रहे हैं। जब इसका हिंदी बना देंगे वह किसकी पुस्तक पढ़ रहा था, वह किसकी पुस्तक पढ़ रहा था, वह किसकी पुस्तक पढ़ रहा था। और यहां पर किसकी के लिए जो है हम यहां पर हुज का प्रयोग कर ले रहे हैं। और एक ऐसा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वह किसकी पुस्तक पढ़ रहा था, लिखा हुआ है कि किसकी कितने इनमें संबंधित नाउन लिखकर सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने किसकी के लिए और सहायक क्रिया बुक के लिए जो हम वाज का प्रयोग करेंगे। और बुक क्या है, नाउन है, और नाउन है। और यह किसकी पुस्तक पढ़ा था, मैंने आपको नाउन के बारे में बताया था, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम हुआ करते हैं, संज्ञा कहते हैं। ये बुक किसी वस्तु का नाम रहता है, इसको बुक जो है किसकी श्रेणी में देंगे, नाउन की श्रेणी में। और ये रहा था राइट लग गया, तो ये जो है पास्ट कंटीन्यूअस का क्या है, रूल है। और ये कैसा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये आपने हुज का प्रयोग से किसकी के लिए प्रयोग करके आप बना रहे हैं इसका, किसकी के लिए आपने प्रयोग किया यहाँ पे हुज का। अब देखिए दिया है हाउ लॉन्ग, इसका बनाएंगे कहेंगे कब से। हाउ लॉन्ग का प्रयोग करते हैं कब से के लिए, लिखा है कब से के लिए हाउ लॉन्ग का प्रयोग होता है। जब भी कोई कब से आ जाए तो किसका प्रयोग करेंगे, हाउ लॉन्ग का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर हुज का, इसके पहले वाले सेंटेंस में हुज का प्रयोग भी करते हैं, कितने के लिए हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे। फिर हाउ मच का प्रयोग करेंगे कितना के लिए। यहाँ पर मैं हुज का प्रयोग करके इसको बनाता हूं। अब कब से के लिए हाउ लॉन्ग का प्रयोग होता है, आप लिखा हमने कब से के लिए हाउ लॉन्ग का प्रयोग। मान लिया आप कब से का अगर आपको एग्जांपल देना रहे तो कैसे देंगे, हाउ लॉन्ग वेयर यू स्टेइंग हियर, क्वेश्चन मार्क। मैंने बताया तो क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होगा। अब लिखेंगे तुम यहां कब से ठहर रहे थे, तुम यहां कब से ठहर रहे थे। अब क्वेश्चन मार्क रहे थे लग गया, तो ये जो पास्ट कंटीन्यूअस का है। और स्टे मतलब रुकना है, ठहरना। तुम यहाँ कब से ठहर रहे थे, लिखा भी कब से के लिए हाउ लॉन्ग का प्रयोग होता है। तो मैंने कब से के लिए यहाँ पर किसका प्रयोग कर दिया, हाउ लॉन्ग का प्रयोग कर दिया। और ये एक ऐसा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये कैसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और रहा रही के लिए जो है यहाँ पर हीरे का प्रयोग करते हैं। अगला दिखा दिया इसमें कि पास्ट प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। प्रश्नवाचक वाक्य जो आगे क्या करते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग क्या करते हैं, हम करते हैं इसके लिए। ये जो है आपने सेंटेंस को समझा।
अब जो है अब देखिए दिया है प्रेजेंट कंटीन्यूअस और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में अंतर लिखेंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस एंड पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में अंतर। प्रेजेंट कंटीन्यूअस और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में अंतर हम कैसे करते हैं इसके बारे में आपको समझाया जाएगा। अब इसमें प्रथम क्या लिखा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अंत में रहा था, रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, जबकि पास्ट कंटीन्यूअस के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हम प्रयोग करते हैं तो उसके लिए जो है हम रहे हैं, रही है, रहे हैं का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो पास्ट कंटीन्यूअस का प्रयोग करते हैं तो उसके लिए जो है मैंने बताया आपको रहा था, रही थी और रहे थे का क्या करते हैं हम प्रयोग करते हैं। इसमें सेकंड क्या दिया है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज एम आर सहायक क्रिया के साथ मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। जब वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस बनाते हैं तो उसमें इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं और मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में किसका प्रयोग करते हैं, आईएनजी का प्रयोग करते हैं। जबकि पास्ट कंटीन्यूअस में वाज वेयर, मैंने आपको बताया वाज वेयर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। वाज वेयर सहायक क्रिया के साथ मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का, मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के में आईएनजी का प्रयोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस में करते हैं और मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के में आईएनजी का प्रयोग है हम पास्ट कंटीन्यूअस में लेते हैं। लेकिन वहां पर इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लगती है, यहाँ पर वाज वेयर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के जैसे प्रयोग जो है हम क्या करते हैं। जैसे मान लिया आपको इसका एग्जांपल देना है, दोनों का अगर आपको एग्जांपल करके देना रहे तो लिखेंगे ओजस इज गोइंग टू हिज स्कूल। ये इसका प्रयोग भैया इसका सेंटेंस है, यहां आप लिख लीजिए प्रेजेंट साथ में लिख दिया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है, ये किसका है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। जब इसका हिंदी बनाना कहेंगे ओजस स्कूल ओजस स्कूल जा रहा है। अब जा रहा है लग गया है तो इसका प्रयोग करते हैं। मैंने बताया इसमें लिखा, मैंने कहा था कि इज हमारे प्रयोग तो ओजस के साथ हम इसका प्रयोग करेंगे और जा रहा है और ये आप उसमें फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। गो फर्स्ट फॉर्म उसमें जो है आईएनजी का प्रयोग करते हैं। हिज ओजस अपने के लिए, ओजस यहां लिख सकते हैं ओजस अपने, हिज के लिए अपना का प्रयोग करते हैं। ओजस अपने स्कूल जा रहा है और यहां पर जो है इसका प्रयोग करके क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। अब ये जो था आपने ये कैसा था पास्ट कंटीन्यूअस था। अब जो है ये फर्स्ट था, इसको सेकंड कर लीजिए। सेकंड में हम समझेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस बताएंगे तो फिर इसी को प्रयोग करके बना लीजिए। ओजस के साथ हम जो है वाज का प्रयोग करेंगे, वाज ओजस वाज गोइंग टू हिज स्कूल। इसका हिंदी बनाए कहेंगे ओजस अपने स्कूल जा रहा था। ओजस अपने स्कूल जा रहा था, यहां रहा है, रही है, रहे ले जाएंगे तो ये जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस है और ये क्या है पास्ट कंटीन्यूअस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस पास्ट कंटीन्यूअस का है और ये क्या है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है। ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस साथ लिखा है, प्रेजेंट लिखा प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है और ये जो है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का ये जो है रूल है। ये आपको दोनों में क्या ये अंतर है। मतलब जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आता है तो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। जब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस बनाते हैं तो वाज क्रिया का प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। और ओजस के लिए जो है यहाँ पर वाज का प्रयोग किया, यहाँ पर ओजस के लिए जो है इसका प्रयोग करके क्या है, ओजस क्या है नाम, ओजस जो है वो नाम। अब थर्ड देखिए दिया है कि एस्टरडे का प्रयोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस में नहीं हो सकता है।
एस्टरडे का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं करते हैं। उसमें जो है मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट कंटिन्यूस मैंने प्रेजेंट के टेंसों में और फ्यूचर के टेंसों में कल के लिए केवल हम टुमारो का प्रयोग करते हैं। एस्टरडे का प्रयोग लिख रहा है कि पास्ट कंटिन्यूस में होता है। मैंने इसमें बताया था कि पास्ट कंटिन्यूस में या पास्ट के टेंसों में किसका प्रयोग करते हैं, हम एस्टरडे का प्रयोग करते हैं। ये जो था आपको ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का ये जो था रूल था। उम्मीद कर रहा हूं कि जो टॉपिक और जो है ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का रूल्स के बारे में आपको समझाया गया। इसके अगले नेक्स्ट पार्ट में जो है पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में आपको समझाया जाएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल्स और नियम के बारे में क्या किया जाएगा, आपको समझाया जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि जो टॉपिक मैं आप सभी को समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। संडे स्पेशल क्लासेस के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक से अधिक लोगों को मेरे चैनल के बारे में जानकारी देकर जागरूक करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।